जय युवा। पुरानी पेंशन को लेकर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, उसके अगुवाकार आज सीतापुर आए हैं विजय कुमार आनंद जी। विजय कुमार बंधु जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज सीतापुर आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज अटेवा के आह्वान पर 75 जिलों पर हर जिला मुख्यालय पर मतदाता एवं पेंशन जागरूकता मार्च निकाला गया है। उसी क्रम में सीतापुर निकाला गया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लखनऊ के पास में है, तो हम सीतापुर आए और मेरा उद्देश्य यही है, हम सबका उद्देश्य यही कि पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो और हमारी सरकार से मांगे कि इस विषय को बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि करोड़ों लोगों का मामला है। आप लगातार जिले का भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पुरानी पेंशन पुराना मुद्दा है, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए, सरकार, हाँ, ये बात बहुत दुखद है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, जनता से चीज़ें बनती हैं, प्रदेश हो, देश हो, सरकार हो। अगर जनता की आवाज़ को ही नहीं सुनी जाए, जनता की आवाज़ को ही नहीं, तो उसका मतलब कि संवेदनहीनता है और सरकार उसको ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं ध्यान देती तो निश्चित रूप से आक्रोश बढ़ता है, निश्चित रूप से आदमी अपने अधिकारों के लिए वो सब करने को तैयार होता है जिससे उसका हक मिले। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि उस हद तक न जाने दे। देश का सैनिक बल, हम लोग यहाँ पर रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, घरों के अंदर बैठे हैं, वो ठंडी गर्मी बरसात में उस जीरो टेम्परेचर रहता है, उसको पेंशन नहीं देंगे। नेताजी बैठ के एसी में 4-4 पेंशन लेंगे। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा न्याय है? ये सवाल हम पूछने आए हैं। दिल्ली में एक आपने आंदोलन किया, उसमें तमाम काफ़ी भीड़ हुई, भारी संख्या में भीड़ हुई, मैदान पूरा फुल हो गया था। उसमें सांसद थे आपके संजय सिंह, वहाँ गए, भाषण हुई, वायरल हुई। उसके बाद उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, वो जेल में है। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? देखिए, लोकतंत्र में सहमत असहमत दोनों होनी चाहिए और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि कोई असहमत भी है फिर भी वो साथ हो, और चाहे जिस पर कार्रवाइयाँ जबरदस्ती की जा रही वो गलत है। लोकतंत्र में है, अपनी बात रखेंगे और बात रखने का सबको हक है। वो चाहे संजय सिंह जी हों या एक आम कर्मचारी हो या एक आम नागरिक हो, हर आदमी को अपनी बात रखने का। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में हमने क्या राइट दिया? यही तो राइट दिया ना कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। अगर उसको भी दबा दिया जाता है तो फिर हम तो किताबों में ही पढ़ेंगे लोकतंत्र बचा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है और हम तो कहते हैं सरकार को इस सत्ता नहीं, और जो लोग सरकार में हैं वो भी किसी आंदोलनों से ही सरकार में पहुँचे हैं और आंदोलनों को दबाया जाए अच्छी बात नहीं है। आज सीतापुर में आप कहाँ कहाँ भ्रमण करेंगे? नहीं, अभी तो एक रूट मैप बना हुआ है, हमारे जिला कमेटी बनाई है, उस रूट मैप पर हम जाएंगे और हम अपनी बात सरकार और जनता तक पहुंचाएंगे। आगे फिर क्या कार्यक्रम रहेगा? अब आगे क्या, आज एक कार्यक्रम, उसके बाद भी प्रदेश स्तर पर 4 फरवरी को रन फॉर ओपीएस लखनऊ के अंदर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और पेंशन के लिए दौड़ेंगे। अभी हम चलते थे, 4 फरवरी को हम दौड़ेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है फिर क्या करेंगे? तो सरकार आगे फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करें, कुछ और निर्णय लिया जाएगा। तो यह थे अटेवा पेंशन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, जो सीतापुर आए हैं। इनका कार्यक्रम है या यहाँ से शहर को भ्रमण करेंगे, पैदल मार्च है। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार इनकी मांगे सुनती है या नहीं, यह तो आने वाले समय बताएगा। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी के साथ नितिन प्रकाश, सीतापुर।